ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत गांव बसा हुआ था। दिन निकलने के बाद वो गांव किसी जन्नत से कम नहीं लगता था। लेकिन जैसे ही रात होती थी तो चारों तरफ का नजारा एकदम से बदल जाया करता था। दोस्तों, उस गांव के चारों तरफ घने घने जंगल थे, ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी। लेकिन जब आंधी तूफान और बारिश होती थी तो लोगों के मन में एक अजीब सा डर पैदा कर देती थी। दोस्तों, गांव के सबसे किनारे वाले छोर पर एक मिट्टी और पत्थर से छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी में एक राघव नाम का लड़का, बहुत ही गरीब लड़का रहता था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई साल पहले पहाड़ों में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। तो उसी दुर्घटना में राघव अपने माता पिता को खो दिया था। और तब से लेकर अब तक उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किल आई थी और बहुत मुश्किलों से उसकी जिंदगी गुजर रही थी। दोस्तों, सुबह होते ही राघव काम की तलाश में निकल जाता था। कभी जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करता था, तो कभी गांव वालों के छोटे मोटे काम कर दिया करता था, तो कभी मकान बनाने में मजदूरी कर लेता था। दोस्तों, राघव मेहनत तो बहुत ज्यादा करता था, लेकिन उसकी जो कमाई थी वो उतनी ज्यादा नहीं थी। बड़ी मुश्किल से अपना खर्चा निकाल पाया करता था। लेकिन दोस्तों, राघव कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था। राघव का दिल बहुत अच्छा था, इसीलिए गांव के लोग उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे और बहुत ज्यादा उसको मानते थे। दोस्तों, एक दिन अचानक शाम को मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ने लगा था। ठंडी ठंडी तेज हवाएं चलने लगी थी और देखते ही देखते चारों तरफ का जो बादल है वो एकदम काला हो गया था और हवा के साथ साथ तेज बारिश भी होने लगी थी। दोस्तों, कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा था जैसे जो आसमान है वो आज पहली बार खुलकर बरस रहा हो और बार बार बिजली भी चमक रही थी। और दोस्तों, उसकी आवाज बिजली की पूरे गांव में सुनाई दे रही थी। तो बिजली चमकने की वजह से जो गांव के सभी लोग थे वो अपने अपने घरों में छुप चुके थे। इधर दोस्तों, जो राघव था ये अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपना पुराना कंबल ओढ़कर चूल्हे के पास बैठा हुआ था। तभी अचानक दरवाजे पर कोई आ जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। तो राघव एकदम से चौंक जाता है कि इतनी रात को और इतने खराब मौसम में यहाँ कौन आ सकता है। जब राघव डरते हुए दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखें कुछ पल के लिए रुक जाती हैं, क्योंकि दोस्तों उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत जवान लड़की थी जो बारिश में पूरी तरह भीगी हुई थी और ठंड के कारण बहुत ज्यादा वो कांप रही थी। दोस्तों, उसके भीगे हुए बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे और उसकी आंखों में घबराहट और डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। दोस्तों, वो लड़की धीरे से कहती है कि क्या मुझे आज रात को यहाँ पर रुकने के लिए जगह मिल सकती है? मैं बहुत मुश्किल में हूँ। तो दोस्तों, राघव उसकी बात को सुनकर चुपचाप उसको देखता रहता है और कुछ देर तक सोचता रहता है। राहुल उस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी हालत को देखकर वो समझ गया था कि जरूर ये बहुत किसी बड़ी परेशानी में है और किसी से बचकर छुपकर यहाँ पर आई है। तो दोस्तों, राघव कहता है कि कोई बात नहीं है, आप बाहर खड़ा मत रहिए, अंदर आ जाइए, बाहर बहुत ठंड है। तो लड़की झोपड़ी के अंदर आती है। उसके कपड़े पूरा भीग चुके थे। तो राघव अपना पुराना कंबल उठाकर उसके कंधे पर रख देता है, फिर चूल्हे में लकड़ी डालकर आग लगाने लगता है। तो दोस्तों, थोड़ी देर के बाद झोपड़ी के अंदर राहत भरा महसूस होने लगता है, क्योंकि जब आग जलता है तो गर्मी होती है। दोस्तों, उस वक्त लड़की चुपचाप आग के पास बैठी हुई थी। तो राघव उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस तूफान में कहाँ जा रही थी? तो दोस्तों, लड़की उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मेरा नाम निशा है। दोस्तों, वो लड़की अपना नाम बताने के बाद उसके सामने फूट फूट कर रोने लगती है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो राघव समझ जाता है कि जरूर इसके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है। दोस्तों, राघव कुछ बोलता नहीं है। वो अपने लिए दो रोटी और सब्जी और कुछ अचार वगैरह बचा कर रखा था खाने के लिए, वो निशा को खाने के लिए दे देता है। तो निशा कहती है कि आप क्या खाओगे? तो राघव कहता है कि मुझे बिना खाना खाए सोने की आदत पड़ गई है। दोस्तों, ये बात सुनकर निशा का जो दिल है वो भर जाता है और वो पहली बार ऐसे इंसान से मिली थी जिसके पास खुद खाने के लिए बहुत कम खाना था, लेकिन फिर भी वो किसी और की मदद कर रहा था। दोस्तों, उस वक्त निशा रोटी खा रही थी और सोच सोच कर रो रही थी। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और झोपड़ी के बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और जो बादल है वो गरज भी रहा था। तभी दोस्तों, निशा डरते हुए पूछती है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या आज रात को मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ? तो दोस्तों, राघव बिना कुछ सोचे समझे कह देता है कि हाँ, बिल्कुल रुक सकती हो। बाहर मौसम ठीक नहीं है। अगर इस वक्त तुम बाहर जाओगी तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है। तुम बिल्कुल यहाँ पर रुक सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो दोस्तों, इस बात को सुनकर निशा के चेहरे पर राहत दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, उस वक्त इन दोनों को ये बात पता ही नहीं था
कि ये रात उनकी जिंदगी का पूरा चैप्टर ही बदलने वाला है। इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं किया था। तभी दोस्तों अचानक झोपड़ी के बाहर कुछ लोग आकर खड़े हो जाते हैं और दरवाजा पीटने लगते हैं। तो निशा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और घबरा कर राघव के पीछे आकर छुप कर खड़ी हो जाती है। तो राघव समझ जाता है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दोस्तों उस वक्त राघव भी बहुत ज्यादा डरने लगा था। राघव धीरे से जाकर दरवाजा खोलता है तो उसके सामने तीन आदमी खड़े होते हैं और उनके हाथों में लालटेन होता है और डंडा भी होता है और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी दोस्तों उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि हमने एक लड़की को इस तरफ आते हुए देखा है, क्या वो लड़की यहाँ पर आई है? अब दोस्तों ये बात सुनते ही निशा घबरा जाती है और उसके पीछे छुपी हुई थी तो जोर से उसका ये गट्टा हाथ पकड़ लेती है। तो राघव समझ जाता है कि जरूर ये किसी परेशानी से बचकर यहाँ पर आई है। राघव कहता है कि यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई है। लेकिन दोस्तों तभी एक व्यक्ति की नजर उस निशा के ऊपर पड़ जाती है और वो उसको देखते ही वो व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि तो तू यहाँ पर छिपी हुई है। तो दोस्तों निशा डर के पीछे हट जाती है और छुपने लगती है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। तो दोस्तों राघव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी राघव पूछता है कि भाई साहब आखिर बात क्या है, आप लोग इस लड़की को क्यों ढूंढ रहे हैं? तभी दोस्तों एक आदमी बोलता है कि ये औरत जहां भी जाती है वहां से मुसीबत लेकर आती है। इसके पति की मौत हो चुकी है, इसीलिए गांव वाले इसको गांव से बाहर कर दिए हैं, इसको गांव से भगा दिए हैं। अब दोस्तों ये बात सुनते ही राघव एकदम से हैरान हो जाता है। तभी एक व्यक्ति कहता है कि तुम अगर अपना भलाई चाहते हो तो अभी तुम इसको घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो गांव में तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो सकती है। दोस्तों उस वक्त झोपड़ी के बाहर लगातार बारिश हो रही थी, ठंड तेज हवाएं चल रही थी। लेकिन उस वक्त राघव के मन में कुछ और ही चल रहा था। राघव कहता है कि इतनी रात को और ऐसे मौसम में ये बेचारी अकेली कहाँ जाएगी, आप लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा तरस खाना चाहिए। तो इस बात को सुनकर वो लोग नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तू इसकी बातों में आ गया है। तो राघव गुस्सा होकर कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ इसको कोई परेशान नहीं करेगा। दोस्तों निशा वहीं बगल में खड़ी रहती है और वो ये सब देखकर बहुत हैरान रहती है कि उसके लिए कोई आज आवाज उठाने वाला है, उसके लिए कोई खड़ा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों निशा के पति के जाने के बाद उसके ससुराल वाले उसको घर से निकाल दिए थे और फिर उसके अपने ही लोग उससे दूरी बना लिए थे। तो दोस्तों निशा कई महीने तक इधर उधर भटक रही थी, जहां भी जाती थी लोग उसको अपनाने से मना कर देते थे। लेकिन दोस्तों आज पहली बार कोई उसके सामने खड़ा था और उसका सपोर्ट कर रहा था, उसको कोई बचा रहा था, उसकी रक्षा कर रहा था। दोस्तों झोपड़ी के बाहर जो लोग खड़े थे वो राघव को गुस्से से देखने लगते हैं और कहते हैं कि अब तू भी गांव वालों के खिलाफ खड़ा हो गया है, देख लेना इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो तीनों लोग वहां से चले जाते हैं। तो राघव दरवाजा बंद कर देता है। दोस्तों उस वक्त निशा लगातार रो रही थी और बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तो राघव उससे पूछता है कि निशा मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हारा सच क्या है और ये लोग तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं? तो दोस्तों इस बात को सुनकर निशा फिर से रोने लगती है और रोते हुए अपनी पूरी जो दर्द भरी कहानी है वो उसके सामने बयां कर देती है। दोस्तों निशा कहती है कि जब मेरी शादी हुई थी तो उसके 2 महीने के बाद मेरे पति की मौत हो गई थी। उसके बाद ये लोग मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिए थे और मैं जहां भी जाती हूँ लोग मुझे वहां से भगा देते हैं। मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर राघव का दिल एकदम पिघल जाता है और राघव पहली बार किसी को जिंदगी में इतना दुखी दिख रहा था। तभी दोस्तों निशा रोते हुए कहती है कि जब सुबह होगा तो तुम भी मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दोगे, तुम भी भगा दोगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें भी कोई परेशानी हो और गांव वाले तुमको परेशान भी कर रहे हैं। तो दोस्तों राघव तुरंत कहता है कि तुमने इतना कुछ सहा है तो मैं तुमको इस वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। अब दोस्तों ये बात सुनते ही निशा जोर जोर से रोने लगती है और बाहर उस वक्त बारिश बहुत तेज हो रही थी, बादल भी बहुत ज्यादा गरज रहा था। लेकिन दोस्तों उस छोटी सी झोपड़ी में बैठे हुए लोग पहली बार एक दूसरे के दर्द को समझ रहे थे। दोस्तों उस रात पहली बार राघव अपना बिस्तर निशा को देता है और खुद नीचे बैठकर पूरी रात गुजार देता है। दोस्तों निशा लगातार उसकी तरफ देखती रहती है और उस दिन पहली बार निशा के मन में किसी पर भरोसा हो रहा था। लेकिन दोस्तों निशा को कहाँ पता था कि यही लड़का आने वाले समय में उसकी पूरी जिंदगी की जो दिशा है, जो नक्शा है, वो बदल देगा, पूरी जिंदगी एकदम से बदल देगा। दोस्तों जब सुबह होता है तो कुछ लोग राघव की झोपड़ी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उनके हाथों में डंडा होता है, लाठी होता है, हथियार होता है
और उनके चेहरे पर नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही थी। राघव तुरंत झोपड़ी से बाहर निकलता है तो गांव के मुखिया चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमने रात को तुमको समझाया था, फिर भी तुम इस औरत को घर में रखे हो, क्यों रखे हो? तो राघव शांत होकर बोलता है कि सरपंच जी, वो अकेली थी और रात को मौसम बहुत खराब था और ऐसे मौसम में उसको मैं अकेला कैसे छोड़ देता। लेकिन दोस्तों गांव के लोग उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि अगर वो औरत इस गांव में रहेगी तो सबके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। तभी दोस्तों निशा डरते हुए, कांपते हुए पैरों से, कांपते हुए हाथों से चलकर बाहर आती है। और बाहर जब झोपड़ी के बाहर आती है तो सरपंच जी से और गांव के लोगों से कहती है कि देखिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मेरी वजह से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों तभी राघव उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है और ऊंची आवाज में बोलता है कि अब आप लोग बस भी करो, किसी बेसहारा औरत को बार बार नीचा दिखाना बंद करो। तुम लोगों को समझ में नहीं आता है, तुम लोग इंसान होते हुए भी इंसान के साथ बुरा कर रहे हो, तुम लोग तो जानवर से भी बदतर हो। अब दोस्तों इस बात को सुनकर गांव वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गांव वाले उसके ऊपर भड़क जाते हैं। गांव का जो मुखिया है वो कहता है कि अब तू हमें सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो राघव बिना घबराए जवाब देता है कि गलती इसकी नहीं है, गलती उन लोगों की है जो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने फैसला सुना देते हैं। अब दोस्तों इस बात को सुनकर वहां जितने भी लोग खड़े थे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, एकदम स्तंभ हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आज तक किसी ने भी मुखिया के सामने इस तरीके से नहीं बोला था और किसी के अंदर इतना बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। दोस्तों निशा भी उसको देखती रहती है और उसके मन में पहली बार ऐसा लगने लगता है कि कोई उसका अपना है जो उसको अपना समझता है और उसके लिए लड़ाई लेने के लिए खड़ा है। तभी दोस्तों मुखिया चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुमने इसको अपने पास रखा तो आज के बाद कोई आदमी तेरा साथ नहीं देगा। इतना कहने के बाद गांव के सभी लोग वहां से लौट जाते हैं और जाते हुए सभी लोग राहुल को देखते रहते हैं, उसको घूरते रहते हैं, जैसे कोई वो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तभी दोस्तों निशा रोते हुए बोलती है कि मेरी वजह से तुम सबसे दूर हो जाओगे। तो राघव मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे पास पहले भी कौन था, मेरा कोई नहीं है। दोस्तों ये बात सुनकर निशा के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और निशा को पहली बार ऐसा महसूस होता है कि इस दुनिया में सिर्फ वो अकेली नहीं है, बल्कि राघव भी अकेला है। और दोस्तों उस दिन के बाद से गांव वाले राघव से भी रिश्ता नाता तोड़ देते हैं और उसको गांव से अलग कर देते हैं। उसको कोई काम भी नहीं देता था, उससे कोई बात भी नहीं करता था। लेकिन इसके बावजूद भी राघव निशा का साथ नहीं छोड़ता है, हर पल उसके साथ खड़ा रहता है। दोस्तों राघव कभी दूसरे गांव में जाकर मजदूरी करता था, कभी सड़क बनाने वालों के साथ दिन भर काम करता था, जैसे तैसे करके अपना खर्चा निकालता था। और निशा भी हाथ पर हाथ रख के बैठने वाली लड़की नहीं थी, वो दूसरे गांव की औरतों का कपड़ा सिलने लगी थी, पुराने कपड़ों की मरम्मत करने लगी थी और कुछ पैसा कमाकर घर में थोड़ा बहुत सामान लेकर आने लगी थी। यानी कि उस घर की जिम्मेदारी वो भी उठाने लगी थी। दोस्तों जब राघव काम से लौटकर घर पर आता था तो निशा अक्सर घर के बाहर दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती रहती थी। तो दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते थे, देर रात तक बातें करते थे। दोस्तों धीरे धीरे निशा अपनी जो बातें हैं, जो दिल की बातें हैं, वो राघव से बताना शुरू कर देती है। तो निशा बताती है कि उसका जो पति है वो शराब पीने का बहुत आदी था और एक दिन नशे की हालत में बहुत तेज बहती हुई नदी में वो गिर गया था। फिर वो कभी वापस लौट कर नहीं आया था और गांव वालों ने सारी गलती मेरे ऊपर डाल दी थी और ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था। मेरे जो खुद के लोग अपने थे उन्हीं लोगों ने मुझे अपने से दूर कर दिया। दोस्तों ये बात सुनकर राघव का दिल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। राघव को उस दिन महसूस होता है कि निशा बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतना ही ज्यादा टूटी हुई है। दोस्तों उस दिन रात को ठंड हवा चल रही थी और दोनों चूल्हे के पास बैठे हुए थे। तभी निशा पूछती है कि राघव, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई अपना होना चाहिए? तो राघव बोलता है, ऐसा तो मुझे बहुत बार लगा, लेकिन शायद मेरे किस्मत में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तभी दोस्तों निशा अपना हाथ उसके हाथों में रख देती है। दोनों उस वक्त कुछ बोलते तो नहीं है, लेकिन उनकी जो खामोशी है वो बहुत कुछ बयां कर देती है, बहुत कुछ कह देती है। अब दोस्तों जैसे जैसे समय गुजर रहा था वैसे वैसे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे, एक दूसरे के प्यार को समझने लगे थे। लेकिन दोस्तों गांव के लोगों को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और खासकर गांव का जो मुखिया था ये सब देखकर वो बहुत हैरान था, क्योंकि दोस्तों गांव के मुखिया को इस बात का डर था कि अगर निशा को फिर से मान सम्मान इज्जत मिलने लगेगा तो गांव के लोगों की जो पुरानी सोच है वो बदल जाएगी या सोच बदलने लगेगी। दोस्तों एक दिन राघव काम करने के लिए दूसरे गांव में गया हुआ था।
तभी मुखिया अपने 2-3 साथियों के साथ उसकी झोपड़ी के सामने आ जाता है और निशा से बोलता है कि तुम्हारे आने के बाद वो लड़का पूरे गाँव से अलग हो गया है। तो निशा कहती है कि मैं किसी को मजबूर थोड़ी की हूँ, मैं तो खुद यहाँ से जाने के लिए तैयार थी। तो मुखिया ऐसे उँगली दिखाते हुए कहता है कि अभी भी वक़्त है, चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। इतना कहकर मुखिया उन आदमियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों निशा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। जब शाम को राघव घर पर आता है, तो उसको सारी बात बताती है, तो राघव भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर राघव कहता है कि निशा अब कोई तुमको कुछ भी बोले, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगा। तो निशा उसकी तरफ देखती रहती है और उसको देखकर रोने लगती है। तो दोस्तों कुछ देर के बाद राघव धीरे से कहता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों को एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए? क्या हम लोग शुरुआत नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों इस बात को सुनकर निशा थोड़ा-सा हैरान हो जाती है, उसको देखने लगती है। फिर राहुल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा-हमेशा एक साथ रहें। तो दोस्तों ये बात सुनकर निशा रोने लगती है और उसको यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान उसके बीते हुए कल को भुलाकर उसको अपनाना चाहता है और उसको खुश दिखना चाहता है। फिर दोस्तों निशा रोते हुए कहती है कि मुझे लोग अच्छा नहीं मानते हैं, लोग मुझे बुरा समझते हैं, तो मेरी वजह से तुम्हें भी परेशानी होगी। तो दोस्तों राघव उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि निशा, लोगों की बातों से इंसान की पहचान नहीं होती है। मैं तुमको वैसे देखता हूँ जैसे तुम सच में हो। अब दोस्तों ये बात सुनकर निशा बहुत ही ज्यादा फूट-फूट कर रोने लगती है। तो अगले दिन राघव ये बात तय कर लेता है कि वो निशा को अपना जीवन साथी बनाएगा। अब दोस्तों धीरे-धीरे इस तरीके से वक्त बीत रहा था और जैसे-जैसे वक्त बीत रहा था वैसे-वैसे ये बात गाँव वालों तक फैल जाती है। तो मुखिया भी एक पंचायत बैठाता है, राघव और निशा को उस पंचायत में बुलाता है और फिर मुखिया पूछता है कि राघव, क्या तुम सचमुच सोच समझकर ये फैसला कर रहे हो? तो राघव कहता है कि हाँ, मैं निशा के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। तो दोस्तों राघव की बात को सुनकर गाँव वाले आपस में फुसफुसाने लगते हैं, इधर-उधर की बातें करने लगते हैं, उल्टी-सीधी बातें करने लगते हैं। कोई उसका विरोध कर रहा था, तो कोई उसको ताना मार रहा था। लेकिन दोस्तों राघव अपनी बात पर टिका हुआ था कि मैं शादी करूँगा और इसी के साथ अपना जीवन बिताऊँगा। तभी दोस्तों मुखिया गुस्सा होकर कहता है कि अगर तुमने ऐसा कदम उठाया तो इस गांव से तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों राघव शांत होकर जवाब देता है कि जहां पर इंसान की कीमत नहीं होती है, वहां पर रहने से और ना रहने से कोई फर्क नहीं है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर सभी लोग नाराज हो जाते हैं और वो सभी लोग उस पंचायत में से उठकर वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों उसी दिन जो राघव है, वो ऊपर वाली पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर था, तो वहां पर उसको लेकर जाता है निशा को और वहां पर शादी कर लेता है। दोस्तों उस वक्त निशा बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी और खुशी के आंसू थे। दोस्तों शादी करने के बाद ये दोनों फिर से अपनी झोपड़ी में आकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, दोनों अपनी दुनिया में बहुत खुश रहने लगते हैं। राघव मेहनत करता था और निशा हर कदम पर उसका साथ देती थी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मुखिया इन दोनों से बहुत ज्यादा नाराज था और अंदर ही अंदर वो बदला लेने के बारे में सोच रहा था। एक दिन जब मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तेज हवा चलने लगती है और चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है, तभी दोस्तों कुछ लोग निशा के झोपड़ी की तरफ आते हैं और झोपड़ी के एक कोने में जहां दरवाजा था, वहीं पर आग लगा देते हैं। अब दोस्तों देखते ही देखते आग पूरी फैलने लगती है। तो निशा उसके झोपड़ी के अंदर थी, वो बहुत घबरा जाती है, चिल्लाने लगती है। तो कुछ ही देर पर वो आग बहुत ज्यादा फैल जाती है। जब राघव झोपड़ी में आग लगा हुआ दिखता है, तो दौड़कर झोपड़ी के पास आता है और निशा को आग के अंदर से बचाते हुए बाहर लेकर आता है। अब दोस्तों बाहर आते ही निशा राघव को जोर से गले से लगाती है और लिपट कर रोने लगती है। तो दोस्तों थोड़ी देर के बाद गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग राघव को और निशा को देखते हैं, तो उनको देखकर अपनी गलती का उनको एहसास होता है और उन लोग को अपने ऊपर पछतावा होने लगता है। तो दोस्तों थोड़ी देर के बाद मुखिया भी वहां पर आ जाता है। तो मुखिया देखता है कि राघव का हाथ और ये और पैर पूरा जल चुका है और वो अपनी जान की परवाह किए बिना झोपड़ी के अंदर जाकर निशा को बचाया है। दोस्तों गांव के सभी लोग इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य हो जाते हैं और इन दोनों के प्यार को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि कोई लड़का एक लड़की से इतना प्यार कैसे कर सकता है। आखिरकार दोस्तों गांव वाले भी हार मान जाते हैं। तभी गांव का जो मुखिया है, वो राघव के सामने आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया हूँ, मुझे माफ कर दो। तो राघव कुछ बोलता नहीं है, बस चुपचाप रोता रहता है। तो दोस्तों अगले दिन गांव के सभी लोग मिलकर अपने अपने घरों से सामान लेकर आते हैं। कोई लकड़ी लेकर आता है, कोई तिरपाल लेकर आता है, तो कोई ईंटा लेकर आता है, तो कोई वहां पर आकर मजदूरी करता है और सभी लोग मिलजुल कर राघव का एक नया घर तैयार करते हैं।
दोस्तों गांव की कुछ औरतें जो निशा से हमेशा दूर भागती रहती थी, अब वो भी निशा के साथ उसके साथ घर उसका बनाने में मदद करने लगती हैं, उसके साथ बैठकर बातें करने लगती हैं और धीरे धीरे इस तरीके से समय गुजरता है और फिर राघव और निशा की जो जिंदगी है फिर से एक बार पटरी पर आ जाती है। दोस्तों ये दोनों मिलकर मेहनत करते हैं और कुछ साल के बाद उस घर को और भी अच्छा बनाते हैं और कुछ साल के बाद दोनों का एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। तो दोस्तों उस छोटे से घर में खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और दोस्तों हिमाचल के पहाड़ों के बीच में अब निशा और राघव की जिंदगी बहुत सुकून भरी हुई है। और दोस्तों गांव के लोग आज भी निशा और राघव की प्यार की मिसाल दिया करते हैं और कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके बीते हुए दिनों से नहीं होती है, बल्कि इंसान की पहचान उसके दिल से, उसके जज्बात से होती है। दोस्तों राघव और निशा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर किसी को सच्चा साथ मिल जाए तो सबसे मुश्किल रास्ता भी आसान हो सकता है। तो दोस्तों ये रही दिल को छू लेने वाली कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से इस कहानी को सुन रहे हैं, आप लोग अपना नाम, अपनी जगह का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।